हेलो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। क्लास 11th का मैथ जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर आपका फर्स्ट है, टॉपिक आपका सेट थ्योरी है। देखिए, सेट जो होता है जिसको हिंदी में समुच्च कहते हैं, कहता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्च कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब वस्तुओं के जो सुनिश्चित संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जो वस्तु को हम उसको सुनिश्चित ढंग से यदि हम उसको अरेंज कर देते हैं, सजा देते हैं, तो आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे में आप सुने होंगे, जैसे हो गया कोई कपड़ा का सेट होता है, या मतलब बहुत सारा वस्तुओं का सेट बनाया जाता है। जैसे बेंच का सेट होता है, हाई या लो, उसके साथ हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। उसी तरह बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको क्या किया जाता है? एक दूसरे को उसको सुनिश्चित ढंग से उसको सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। उसी तरह के संख्या में जो होता है, नंबर में भी होता है, उसी तरह का क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है, एक संग्रह होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और सेट का जो होता है, सबसे पहले आपका सिद्धांत का खोज किया था जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने समुच्च सिद्धांत की खोज की थी। देखिए, सेट जो होता है, लिखा हुआ है सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मतलब सेट को हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए बी सी होगा, या एम एन ओ हो गया, या पी क्यू आर, मतलब ए से लेकर हम जेड तक उसको क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं। और उसके एलिमेंट्स जो होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर जैसे ए बी सी हो गया, या एम एन ओ हो गया, या एक्स वाई जेड हो गया, या कोई नंबर से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सेट जो होता है एक वस्तु को या ऑब्जेक्ट का जो एक सुनिश्चित संग्रह होता है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह होता है, वेल डिफाइंड क्या होता है? कलेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जिसका खोज किया था आपका जॉर्ज केंटर ने किया था। और सेट जो होता है, सेट को हम किस कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जिस एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए कि ए इक्वल, ये आपका क्या है? सेट है, तो सेट को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। सी हो गया आपका, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी हो गया। तो देख क्या है? तो ये है आपका, पूरे को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये मिडिल ब्रैकेट है आपका। तो पूरे को देखा जाए तो पूरे को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट। क्योंकि एक सेट है, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या करें? एलिमेंट्स को हम कॉमा देकर लिख रहे हैं। मतलब एक वस्तु को हम क्या करें? एक ढंग से इसको मतलब एक सुनिश्चित संग्रह कर रहे हैं, जिसको हम किसे डिनोट कर रहे हैं? एस। तो इसको हम सेट कहते हैं। उसी तरह मान लीजिए बी इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। ये आपका क्या है? इसको भी हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ये आपका सेट है। और इसके अंदर जो देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 हो गया, या ए बी सी डी जो दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कहते हैं, या इसको हिंदी में अवयव कह सकते हैं, या सदस्य कह सकते हैं, या इंग्लिश में इसको मेंबर कह सकते हैं। तो याद रखना है, ये जो देख रहे हैं आप, तो ये सबको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल लेटर से। और इसके अंदर देख रहे हैं कि ए बी सी डी जो है स्मॉल लेटर है, जो स्मॉल लेटर से इसके एलिमेंट्स को हम डिनोट कर रहे हैं। जैसे सी मान लेते हैं, सी इक्वल टू हो गया, मान लीजिए कि यहाँ ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, और ये आपका वोवेल लेटर है। तो ये सब जो देख रहे हैं, ये सब आपका क्या है? ये सब को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट है, या इसको हम मेंबर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबर कह सकते हैं, या इसको हम अवयव कहेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अवयव, या इसको हम सदस्य कहते हैं। तो जब भी ध्यान देना है, जब भी सेट आपका कहेगा, तो सेट जो होता है मिडिल ब्रैकेट से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। उसके एलिमेंट्स को क्या करते हैं? मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं? कॉमन दे देकर लिखते हैं। तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर हो या लेटर्स हो, वो आपका क्या होता है? इस सेट का मेंबर कहलाता है। और उस सेट के हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ सी हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका होता है, ये इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन, जो ग्रीक वर्ड होता है।
तो ये आपका एप्सिलॉन है। क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन कहते हैं। देखिए एप्सिलॉन, इसको यहाँ क्या पढ़ते हैं? इसको हम बिलोंग्स टू यहाँ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? इस चैप्टर में इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। यहाँ क्या पढ़ते हैं इसको? बिलोंग्स टू। या इसको हम हिंदी में पढ़ा जाए तो पढ़ेंगे सदस्य। सदस्य है, क्या है? इसको पढ़ेंगे सदस्य है या अवयव है। कहता है कि इफ है, दे देगा, आप कहेगा कि इफ है ए इज, क्या होगा? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ऑफ क्या हो जाएगा? ए सेट। मान लीजिए कि ए जो है दिया हुआ, स्मॉल ए जो है क्या है? सेट ए का एक यदि एलिमेंट्स हो तो इसको क्या करते हैं? लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय एक्स बिलोंग्स टू, या इसको हम ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब याद रखना है, यदि स्मॉल ए जो है किसी सेट ए का मेंबर हो, सदस्य हो, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? इस एप्सिलॉन से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए हो गया। ई होता है आपका, इसको डज नॉट बोलते हैं, मतलब एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं। एप्सिलॉन इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। इस चैप्टर में इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। या इसको लिखेंगे का सदस्य नहीं है, का सदस्य नहीं है, या का अवयव नहीं है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, तो इट इज डिनोटेड बाय क्या लिखेंगे इसको? स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? कैपिटल ए। मतलब इसको हम इस तरह से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो देखिए ये जो सेट दिया है तो 1 क्या है? इस सेट का मेंबर है, तो इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं। इसको 2 क्या है? इस सेट का मेंबर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। यदि 3 इस सेट का मेंबर है तो क्या लिख सकते हैं? 3 बिलोंग्स टू ए। लेकिन वही आपको कहा जाए 5 पूछा जाए कि 5 बताइए कि इसमें ये जो सेट दिया हुआ इसका मेंबर है, नहीं है, तो इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे? इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू से डिनोट करेंगे। मतलब 5 डज नॉट बिलोंग्स टू। उसी तरह मान लीजिए 7 कहा जाए तो यह भी होगा 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए 9 कहेगा तो 9 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? ए होगा। तो याद आपको रखना है, जब भी इस सेट का कोई मेंबर हो, उस मेंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? इस साइन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इस साइन से। इसको हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ऐसे इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। ये जो है आपका एप्सिलॉन का साइन होता है, एप्सिलॉन, ये आपका एप्सिलॉन होता है यहाँ। और इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट। इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नोट। और इस चैप्टर में यहाँ ध्यान देना है कि इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट, इसमें पढ़ते हैं इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज
नॉट बिलोंग्स टू। तो ध्यान देना है इस चैप्टर के यहाँ है आपका ये साइन होता है, इसको हम डज नॉट बोलते हैं। ये डिनोट करता है कि ये जो है आपका दिया हुआ एलिमेंट्स इस सेट का क्या है, मेंबर है। ये जो दिया हुआ इस सेट का क्या है, मेंबर। जैसे 2 बिलोंग्स टू क्या दिया है, ये मतलब 2 जो है सेट ए का क्या है, मेंबर। मतलब ये जो घर है, ये हाउस है, इस हाउस का ये क्या है, मेंबर है। और इस हाउस का नाम क्या है, ए है, मतलब ए से डिनोट करना है। तो सीधे ध्यान देना है कि ये बिलोंग्स टू जो होता है ये मेंबर को डिनोट करता है कि कौन नंबर किस मतलब सेट का क्या है, मेंबर है, उसको डिनोट करते हैं। नहीं को हम इससे डिनोट करते हैं। उससे तो एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि b इक्वल टू दे देगा a b c और d दिया हुआ है, और ये आपको पूछेगा, जैसे मान लीजिए ये कहेगा कि ये बताइए कि इस b का सेट जो b सेट है इसका मेंबर है कि नहीं। तो ये तो है, इसमें मिल रहा है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, a बिलोंग्स टू b। b का पूछेगा तो b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और c कहेगा तो c बिलोंग्स टू क्या होगा, b हो जाएगा। लेकिन वही पूछा जाए कि इस सेट का मेंबर है कि नहीं। तो इस सेट का मेंबर है नहीं है, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू डिनोट करेंगे। तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। मान लीजिए जी पूछेगा, जी इस का मेंबर है कि नहीं, तो जी नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, जी डज नॉट बिलोंग्स टू b। उसी तरह एच आपको पूछा जाए कि एच है कि नहीं, तो ये भी क्या है, नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो सीधे आपको ध्यान देना है कि इस सेट का जो मेंबर होगा तो इस साइन से डिनोट करना है, सेट का मेंबर नहीं हो तो इस साइन से डिनोट करना है। तो ये आपका बिलोंग्स टू हो गया। वो आगे चलते हैं। मेथड्स। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट। मतलब कि समुच्चय जो होता है, समुच्चय को व्यक्त करने की कुछ विधि होता है। तो लिखेंगे समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, व्यक्त करने की विधियाँ। तो ध्यान देना है, इसका 2 विधि होता है। फर्स्ट होता है टेबुलर होता है, टेबुलर मेथड जिसको बोलते हैं मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। इसको बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं हम सारणी विधि बोलते हैं, सारणी विधि। इसको बोलते हैं सारणी रूप। देखिए टेबुलर मेथड कही है, टेबुलर फॉर्म कही, दोनों क्या होता है, एक ही होता है। और टेबुलर फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या मेथड कह सकते हैं इसको। तो ध्यान देना, दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, या इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कह सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, या इसको रूप कर सकते हैं। तो याद रखना, कहीं कहीं आपको रूप लिख देता है, कहीं कहीं मेथड लिख देता है, तो उससे गड़बड़ नहीं, दोनों का मतलब ही होता है। तो याद रखना है कि समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधि होता है, एक टेबुलर मेथड होता है या टेबुलर फॉर्म कर सकते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 तरह से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। देखिए फर्स्ट जो टाइप था, फर्स्ट क्या था आपका, टेबुलर फॉर्म था, टेबुलर फॉर्म, जिसको टेबुलर मेथड भी कहते हैं या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, या रोस्टर मेथड भी इसको कर सकते हैं। देखिए इस मेथड में जो होता है, इसमें क्या किया जाता है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमा देके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं,
जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, तो इसके एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा दे के लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कॉमा देकर लिखते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जो इस तरह से हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, या टेबुलर मेथड कहते हैं। जब भी सेट को हम इस तरह मतलब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल चढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो इस तरह जब भी हम लिखेंगे तो ये सब आपका क्या है, टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म इसको बोलते हैं, या टेबुलर मेथड कर सकते हैं, या रोस्टर फॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी ध्यान देना है, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा दे देकर जब हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। सेकंड कहता है, सेकंड आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है, या सेट बिल्डर मेथड कर सकते हैं, जिसको हम समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट्स के एक साधारण गुण बताकर, किसी भी एलिमेंट्स के को एक क्या करते हैं, साधारण गुण, मतलब सिंपल उसका प्रॉपर्टीज बताकर मिडिल ब्रैकेट के अंदर, कहाँ पर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं कि एक्स, एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स, मतलब कि आपका हो गया एक्स, और आपका सेमीकोलन का साइन देकर क्या करते हैं, उसको, उस गुण को हम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए इक्वल टू हो गया, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कि ए दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ए आपका क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ और यू दिया हुआ है। तो ये तो आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन इसी को हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होती है। क्या करते हैं, पहले हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद साइक्लोन का मतलब क्या, सेमीकोलन का मतलब कि साइन दे सकते हैं, या आपका ये क्या बोलते हैं, ऑब्लिक का भी साइन देकर लिख सकते हैं। ऑब्लिक का भी साइन देकर इसको क्या कर सकते हैं, तो लिखते हैं एक्स, ऑब्लिक का साइन देकर फिर एक्स लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमा देकर फिर उस प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि इज ए, क्या हो जाएगा, यहाँ वोवेल हो जाएगा, वोवेल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो ये आपका जो मेथड लिखी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो नियम क्या कहता है आपका, ये कहता है, टेबुलर फॉर्म कहता है किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, मिडिल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, कॉमा दे के लिखते हैं इसको। और सेट बिल्डर फॉर्म कहता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, उसके बारे में एक सिंपल प्रॉपर्टीज बताकर, एक्स बिलोंग्स टू एक्स लिखकर, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ऑब्लिक का साइन देकर फिर एक्स को पुनः लेकर क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टीज को लिख देते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 दिया हुआ है। तो इस तरह से जो होता है इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म। लेकिन इसी को हम क्या करेंगे, एक साधारण गुण बताएंगे। तो एक्स से सच डेट, इसको क्या बोलते हैं, सच डेट एक्स है, लेकिन इज ए नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसको हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, इस एलिमेंट्स के बारे में हम क्या कर रहे हैं, एक साधारण गुण बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे इसको। इसी तरह का और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ रहेगा सी इक्वल टू, मान लीजिए आपका हो गया 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 दिया हुआ है। तो इस तरह के सेट जो दिया है तो आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। ये क्या है आपका टेबुलर फॉर्म। और इसी को हम यदि लिखते हैं इसको, एक्स सच डेट एक्स,
इज क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो लिख देंगे कि एन इवन नंबर, क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो देख रहे हैं 2 4 6 8 10 जो है डॉट डॉट दिया हुआ क्या है कि इवन नंबर, तो इसको क्या कर रहे हैं डायरेक्ट इसको हम एक प्रॉपर्टीज बताकर इसको लिख दिए थे, क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरह डी एक और एग्जांपल देख देते हैं। मान लीजिए डी इक्वल टू हो गया आपका दे दिया रहेगा आपको, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म इसको कह सकते हैं। और इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स ओब्लिक क्या दे देंगे, ओब्लिक का साइन दे देंगे, एक्स इज ये क्या है आपका ऑड नंबर है तो एन हो जाएगा ऑड नंबर्स। तो ये जो लिखे हम ये क्या है आपका, ये तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको ध्यान देना है कि सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला होता है टेबुलर फॉर्म होता है, सेकेंड होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। टेबुलर फॉर्म में कहता है कि किसी भी टेबुलर फॉर्म किसी भी सेट का एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं कॉमा दे के लिखते हैं। और इसमें कहता है सेट बिल्डर में कि जो आपका एलिमेंट्स होता है उसके साधारण वाला सिंपल प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक सच डेट एक्स या एक्स ओब्लिक का साइन एक्स लिख कर उसको क्या करते हैं उस प्रॉपर्टीज को हम लिख देते हैं। तो इस तरह व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको ना इसका बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब कि सारणी, इसको समुच्च निर्माण विधि, हिंदी में इसको क्या कहते हैं समुच्च निर्माण, क्या बोलते हैं समुच्च निर्माण विधि, समुच्च निर्माण विधि बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं सारणी विधि बोलते हैं। तो ये आपका क्या है सारणी विधि है, आपका सारणी विधि हो गया, ये आपका समुच्च। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि सेट जो होता है दो तरह से व्यक्त किया जाता है, एक सेट